हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो आज हम लोग आलेख बनाना सीखेंगे कि कोई समीकरण दिया गया है उसका हम आलेख कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमने ले रखा है समीकरण y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 को आलेखित कीजिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिए। लिखने के बाद y का मान निकाल लीजिए x के पदों में। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही आपको करना है जो प्रोसेस हम बता रहे हैं। ठीक है, तो y का मान निकाल लिया x के पदों में, कैसे? पक्षांतर करके। ठीक, तो ये जो x था ये इधर निगेटिव था, जब हमने पक्षांतर किया तो इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी y इज इक्वल टू हो गया 2 + x और ये समीकरण 1 बन गया। अब क्या करेंगे कि x का अलग अलग, ये जो y है वो x के पदों में है, तो x का अलग अलग मान रखेंगे और y का अलग अलग मान हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो हम पहले मान लेते हैं कि x का मान 0 है, तो y का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 2 + 0, यहाँ देखो 2 + 0 यानी कि 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। देखो 2 + 1 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और x का मान -2 रखेंगे तो y का मान देखो 2 - 2 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आखिर हम ये मान कैसे जाने कि हमें कौन सा मान रखना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको करना क्या है कि जब भी आप समीकरण को y का जो समीकरण होगा, मतलब y का मान x के पदों में जब आप लिखेंगी, तो जब जब x का मान आप रखिएगा, ठीक है, वो हमेशा पूर्णांक रखिएगा। ठीक, पूर्णांक सबको पता है, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर, और साथ में क्या होता है? 0 भी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उन्हीं में से कोई वैल्यू रखेंगे x का। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा पूर्णांक ही आनी चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं आती है तो हम x की वो वैल्यू बिल्कुल नहीं रखेंगे जिससे कि y का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, भिन्न में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसीलिए हमने 0 रखा, 1 रखा, -2 रखा, तो y का मान जो आया है वो भी पूर्णांक ही आया है। अब एक टेबल बनाएंगे x और y का, तो x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। x का मान जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। x की वैल्यू जब हमने -2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी। अब इसे एक निर्देशांक अक्ष खींचेंगे, एक x डैश और एक y डैश खींचेंगे। ठीक, और उसमें हम बिंदुओं को प्लेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उन बिंदुओं को मिला देंगे, तो जो रेखा मिलेगी वही उस समीकरण की क्या हो जाएगी? वो आलेख को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, समीकरण के आलेख को प्रदर्शित करेगी। तो यही चीज़ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अब निर्देशांक अक्ष x ओ x डैश तथा y डैश खींचा तथा बिंदुओं कौन कौन, इसको हमने मान लिया a बिंदु है 0, 2, इसको मान लिया b बिंदु है 1, 3, और इसको मान लिया c बिंदु है -2, 0। देखो मान तो समीकरण का जो रेखा होगा, आलेख होगा, उसको तो हम 2 ही मानों पर बस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें उसकी जांच करनी है कि हमारा मान सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है, तो हम 2 से अधिक मान भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि x की वैल्यू 3 तक, जैसे 0 रख लिया, 1 रख लिया, -2 रख लिया, -3 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 2-3 मान निकाल लेंगे और फिर उन्हीं को क्या करेंगे कि आलेख में प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो देखो हमने यहाँ एक निर्देशांक अक्ष खींच लिया है, एक है x ओ x डैश है, दूसरा है y ओ y डैश है। ठीक, और यहाँ हमने बिंदुओं को लिख लिया, ये दाएं साइड में पॉजिटिव है, ऊपर साइड में पॉजिटिव है, इधर बाएं साइड में निगेटिव और इधर भी निगेटिव, और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए सबका सब। ठीक है, अब हमने लिख लिया 1 2 3 4, यहाँ भी लिख लिया -1 2 3 4, फिर नीचे लिख लिया -1 2 3 4, फिर इधर लिख लिया -1 2 3 4। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो बिंदुएं दी गई हैं, पहली बिंदु जो हमारी ए वाली थी वो थी 0, 2। ठीक है, पहली बिंदु हमारी ए वाली क्या थी? 0, 2। अब 0, 2 को हम यहाँ दिखाएंगे। अब देखो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, ये x होता है, ये पूरा x होता है, ये इधर वाला पूरा x होता है और ये y लिया जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 है। तो हमने दिखा दिया, x पर 0 ही रह गया, y पर 2 हो गया। ठीक है, तो फिर ये देखो a हमने लिख दिया, यहाँ बिंदु आ रहा है, यानी कि यही आपका है 0,
2, ठीक है। अब हम दूसरी बिंदु जो हमारी थी बी वाली वो थी 1, 3। तो देखते हैं ये एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 है और ये वाई है 3 है, तो यहाँ जाके मिलेगा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया बी। अब तीसरी वैल्यू जो हमारी सी थी वो -2, 0 थी। तो ये देखो एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो जब वाई अक्ष पर 0 होगा तो फिर ये यहाँ बिंदु मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को मिला देंगे, ठीक। इसको हमने मिला दिया तो हमें एक BC नाम की, ठीक है, BC नाम की एक क्या हुई सरल रेखा प्राप्त हुई और यही समीकरण का क्या हो जाएगा आलेख हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सेंटेंस में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि अब निर्देशांक के अक्ष XOX डैश तथा YOY डैश खींचा तथा बिंदुओं A 0, 2 B 1, 3 C -2, 0 को अंकित करने पर तथा बिंदुओं A B C को मिलाने पर एक सरल रेखा BC प्राप्त होती है, ठीक है। काम खत्म। लास्ट में लिख देंगे अतः रेखा BC दी गई रैखिक समीकरण का अभिष्ट आलेख प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, -1 रेखा 2x - 2a + 5y = 5 पर स्थित है तब a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर स्थित है, तो ये इस रेखा पर तभी स्थित होगा जब ये इसका क्या होगा हल होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है समीकरण के हल है, तभी तो इस रेखा पर स्थित है। तो वैसे यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, यही जो मान दिया गया है इस समीकरण में रख देंगे। ये x है और ये क्या है y है, तो जब इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने वही लिख रखा है कि यदि बिंदु 1, -1 2x - 2a + 5y = 5, ठीक है पर स्थित है, ठीक है। तो यह समीकरण का क्या होगा हल होगा और जब समीकरण का हल होगा तो x का मान 1 दिख रहा है, y का मान -1 दिख रहा है, तो इसको रखेंगे इसमें, ठीक है, समीकरण में रखेंगे। तो जब समीकरण में रख के सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।